आज भारतीय टीम का परफॉर्मेंस देख करके भाई एक बार क्लियर हो गया है कि गौतम गंभीर के टेस्ट का जो टाइटैनिक था ना वो डूब रहा है। वो सिर्फ एक नॉर्मल कमजोर जो है, एक तरह से कहा जाए तो एक बर्फ के जो है टुकड़े से टकरा के जख्मी हो गया और डूब रहा है। मतलब गौतम गंभीर का टेस्ट का जो कोचिंग का जो एक ग्राफ है वो बिल्कुल ही ध्वस्त हो चुका है, किसी काम का नहीं रह गया है। जरा सोचिए कि गौतम गंभीर के जमाने में जो भारतीय टेस्ट का जो है एक डाउनफॉल चल रहा है वो कितने हद तक चलेगा भाई। ये टेस्ट खेल रहे हैं या मजाक कर रहे हैं या जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। इस पर अश्विन अन्ना ने बोला, इस पर जो है रवि शास्त्री ने भी बोला है, इस पर करुण नायर ने भी बोला, इस पर जो है पांचाल भी जो है ट्वीट करके बोल रहा है, मतलब उसका ट्वीट आया है और इनको टोंट करते हुए जो है बोल रहे हैं लोग कि भैया ये बिल्कुल ही जो है समझ के परे है कि भैया ऐसा हो क्यों रहा है। भाई आप एक ही तरीके से दो सीरीज आप अपने ही होम ग्राउंड पे कैसे हरा सकते हो, भारतीय कंडीशन पे आप कैसे हार सकते हो। और मोटा मोटी आप न्यूजीलैंड खिलाफ तो आपने जो है वहां पर बिल्कुल बेइज्जती करा ही ली थी, आप वहां पे व्हाइट वॉश हुए थे और यहां साउथ अफ्रीका खिलाफ भी व्हाइट वॉश होने के लिए बिल्कुल भारतीय टीम बेकरार है, यूं कहूं तो हो चुकी है। अब यहां से अगर जो है इंडिया बाउंस बैक कर ले तो भैया क्रिकेट है, एक अलग विषय है, बहुत कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहां से आसार नहीं दिख रहे हैं कि भैया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो दूसरा मैच हो रहा है गुवाहाटी में, भारतीय टीम अफ्रीका के खिलाफ जीत पाएगी, ऐसा कुछ आसार नहीं है। चांस है तो बिल्कुल ना के बराबर है। मतलब साउथ अफ्रीका पहले इनिंग में जो है खेलती है, 2 दिन खेलती है, पूरा 6 सेशन 2 दिन खेलती है और बनाते हैं ये लोग 489 रन, और इनके जवाब में इंडिया आती है तो सिर्फ 1 दिन भी नहीं पूरा खेल पाती है। 3 सेशन किसी तरह रो रो के खेलती है और ये लोग बनाते हैं 201 रन, वो भी कुलदीप यादव की मेहरबानी से। कुलदीप यादव ने 134 बॉल खेल लिया, इसलिए जो है 1.5 घंटे खेल और चल गया, अदरवाइज 1 घंटे पहले ही खत्म हो जाता। तो ये कंडीशन भारतीय टीम का है, जहां पर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका के जो बॉलर हैं, जो साउथ अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाज हैं, मार्को यानसन 93 रन बनाता है 91 बॉल पे 102 की स्ट्राइक रेट से, और दूसरी तरफ जो है मार्को यानसन 6 विकेट लेता है भारतीय टीम की। मतलब इनको खड़े होने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा पेला है ना कि पुश्ते याद रखेंगी कि भैया साउथ अफ्रीका ने भारत को कितने बेरहमी से पीटा है। मतलब उनके बल्लेबाज 200-250 रन के आसपास पहले दिन पे थे, उनकी 6 विकेट गिर गई थी, लेकिन उसके बाद में इनके 2 बल्लेबाज आते हैं, मुथुस्वामी और बरेने, ये टिक जाते हैं और खूंटा गाड़ देते हैं। पूरा दूसरे दिन का 1 सेशन आप विकेट नहीं गिरा पाते भारतीय टीम वाले, दूसरे सेशन में किसी तरह विकेट गिरती बरेने की, फिर भाई साहब मार्को यानसन आता है, फिर जो तबाही होती है ना वो देखने लायक थी, और भारतीय जनता ताली बजा रही थी। भाई क्या खेला है मार्को यानसन, ये बिल्कुल जो है ट्रेविस हेड का छोटा भाई लग रहा था जिस हिसाब से खेल रहा था। 7 छक्के लगाए बंदे ने, 7 छक्का विवियन रिचर्ड का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है भाई इंडिया, उन्होंने 6 ही छक्का लगाया, 7 छक्का 4 जो है 6 चौके लगाए हैं, और इस तरह उसने 93 रन की पारी 91 बॉल पर खेली। ये होता है निर्भीक तरीके से खेलना, ये होता है इंटेंट। अगर आपके जो है क्या बोलते हैं फाउंडेशन बढ़िया पड़ गई हो, आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने बढ़िया किया हो, तो भैया फिर इसी तरह बल्लेबाजी होती है। और हमारे यहां टॉप ऑर्डर भी जो है बिल्कुल बेहाल, लोअर ऑर्डर तो बिल्कुल 2 कौड़ी का ध्वस्त, और मिडिल ऑर्डर लोअर ऑर्डर के बारे में क्या ही बात करें। जब टॉप ऑर्डर में आप 3-4-5 बल्लेबाज इनके बढ़िया नहीं कर रहे तो क्या बात करूं। और बहुत सारी जिम्मेदारी यहां पे गौतम गंभीर की है भैया। इन्होंने 1-1.5 साल से टेस्ट क्रिकेट का जो एक प्रारूप होता है, जहां पे जो है प्लेइंग 11 में जो बैटिंग करने का ऑर्डर होता है ना, वही क्लियर नहीं किया है। इनके पास में आज जो है 3rd नंबर का बल्लेबाज ही नहीं है, जो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाता है एक तरह से, वो जो है रीढ़ की हड्डी होता है टेस्ट क्रिकेट का। अगर आप बल्लेबाजी करने आ रहे हैं तो कहीं पर इनके लिए करुण नायर है, कहीं पे इनके लिए जो है साई सुदर्शन है, कहीं पे गिल है, भैया कोई क्लियर नहीं इनके पास क्या है। भाई इसी जो है सीरीज में इन्होंने वासी सुंदर को इन्होंने खिलाया 3rd नंबर पे, उसी पोजीशन पे जो सबसे क्रूशियल पोजीशन होता है, और वहीं पर इसको वासी सुंदर को ले जाकर के इन्होंने 8वें पोजीशन में खिलाया। तो भैया ये कहना ये चाह रहे हैं हम किसी प्लेयर को कहीं भी खिला सकते हैं, हम कुलदीप यादव से भी ओपनिंग करा सकते हैं। भैया कुलदीप यादव ने साबित भी कर दिया भैया हम 150 बॉल 134 बॉल हम खेल सकते हैं। आपके बैट्समैन जो हैं वो तो 100 बॉल भी नहीं खेल पा रहे। तो गौतम गंभीर के जमाने में बॉलिंग और बैटिंग का कुछ क्लियर नहीं है।
ये लगातार ऑलराउंडर भर के टीम में ले जाते हैं जिनसे बॉलिंग भी नहीं कराते हैं। तो उस ऑलराउंडर क्या मतलब है भाई? आप 4-5 बैटर रख लो ना, 5 बैटर आप रख लो जो क्लासिकल बैटर है, जो टेस्ट के हिसाब से खेलते हैं, जो रणजी से आए, जो डोमेस्टिक में बढ़िया करके आ रहे हो। आप आईपीएल के बल्लेबाज मत रखो। ये साई सुदर्शन को आपने सेलेक्ट किया, साई सुदर्शन का स्टेट्स देखो तो सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, इनसे सबसे नदारत है, खराब है। भाई आपने क्यों मौका दिया? वो आईपीएल खेलने वाला बंदा है, उसका इंटेंट ही आईपीएल खेलने का है। और दूसरी तरफ सरफराज खान हो गए, करुण नायर हो गए, ईश्वरन हो गए, ये लोग आईपीएल नहीं खेलते हैं, आईपीएल में का सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये टेस्ट के प्लेयर हैं। आपको इन पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आपको जुरेल दिख रहा है, आपको वासी सुंदर दिख रहा है, आपका अक्षर पटेल बढ़िया खेल रहा था, उसको बाहर बैठा दिया आपने। तो आपको इस तरह से आपको पूरी टीम में ऑलराउंडर भरना है। सिर्फ 2 जो है आपके प्योर बैट्समैन है, बाकी सब ऑलराउंडर है। उनसे आपको बॉलिंग भी नहीं करानी, उनसे उनका काम भी नहीं कराना है, बैटिंग उनसे हो नहीं रही है। तो भाई हाथ जोड़ के निवेदन, गौतम गंभीर साहब, आपका जो टेस्ट का टाइटेनिक वो तो डूब गया है, लेकिन अब आगे की नैया जो है वो किसी तरह तार लगने दो भाई। आप कम से कम रिटायरमेंट लेके निकलो यहां से। आप ही बोलते थे ना, आप ही एक बोलते थे कि भैया रवि शास्त्री ने किया क्या अपने जीवन में? रवि शास्त्री ने 5 साल जो है राज किया है। बहुत बड़ी कोई ट्रॉफी अगर टूर्नामेंट नहीं जीता है तो इंडिया के अंदर किसी का औकात नहीं हुई है कि इंडिया के अंदर आकर के हरा के चला जाए। बड़ा मीम बनता था ना, फेल कैप्टन एंड ड्रंकन कोच। तो भाई ये फेल कैप्टन और ड्रंकन कोच भैया बहुत बढ़िया थे। इन लोगों ने भारतीय टीम का जो है, भारतीय टेस्ट क्रिकेट का जो परचम है वो लहरा के रखा था। भले हम बाहर हमारा परफॉर्मेंस एवरेज था, बहुत बढ़िया नहीं रहा हो, लेकिन भैया इंडिया में किसी का जो है दाल नहीं गलने दिया है। लेकिन भाई गौतम गंभीर साहब, ये सब देख करके ना तो यही लग रहा है सिर्फ आपसे बातें करवा लो, बस आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपसे बातें करवा लो कि हम भैया वो टीम बनाना चाहते हैं जो 2-3 दिन तक खेल सके, वो टीम बनाना चाहता हूं जो एक दिन में 450 रन बना सके। भाई सब बातें हैं, आपकी टीम से 200 नहीं बन रहा है, 200 नहीं बन रहा, सिर्फ आप फुद्दू बना रहे हो, लोगों का बेवकूफ काट रहे, बेवकूफ बना रहे। मतलब आप न्यूजीलैंड के खिलाफ में व्हाइट वॉश होते हो। लाइफ में ऐसा कभी इंडियन क्रिकेट में हुआ ही नहीं है कि कोई टीम आकर के भारत को व्हाइट वॉश करके गई हो, हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप 46 रन पे ऑल आउट हो जाते हो। आप जो है चिन्ना स्वामी पे 19 साल के बाद में मैच हारते हो, जो है टेस्ट क्रिकेट आप 12 साल के बाद में हारते हो वानखेड़े। 1988 के बाद हमको न्यूजीलैंड हरा के जाता है, 10 साल बाद आप बीजीटी हार के आते हो भाई। तो 15 साल के बाद में साउथ अफ्रीका से आप हार रहे हो। अब जो है साउथ अफ्रीका आपको सीरीज हराने के लिए बिल्कुल जो है ताने बुने बुन चुकी है और आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो यही है ना, इसी बात पे पांचाल ट्वीट करता है कि भैया सेट पैटर्न के तरीके से आप 2 बार अगर सेम गलती करते हो तब तो बात गड़बड़ है ना। आप न्यूजीलैंड में भी इसी तरह से व्हाइट वॉश हुए थे और वहां पर आपने जो है रोहित और विराट को जो है बलि का बकरा बना दिया। भाई यहां पे अब कौन है जिम्मेदार? टीम ने भी प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन आपसे भी कुछ हुआ नहीं है। तो क्रेडिट अगर आप लेना जानते हैं तो यहां पे जिम्मेदारी भी आपकी है, आपको जो है रिटायरमेंट लेकर के जाना चाहिए। आपके बस का नहीं है, ना हो पाएगा भाई, आपसे टेस्ट की कोचिंग नहीं हो सकता है। ये जो टेंडस काटे हैं, ये जितने भी आपके जो है बॉलिंग कोच हो गए, मानी मक्कल, ये जितने भी हैं, इनको आप जो है समेटो, इनकी बोरिया बिस्तर। आप भी भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, हमें तो इसी तरह से जो है कोई अच्छा बंदा चाहिए जो कम से कम इंडिया के अंदर ना हारने दे, बाकी बाद की बातें देख लेंगे। अभी तो भैया हालत ये खराब है कि भैया जीतने के लाले पड़े हुए हैं। दूसरी सीरीज पे हम व्हाइट वॉश होने के लिए तैयार हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट का जो है स्टैक जो है दांव पे लगा हुआ है। तो भैया आपने किया क्या है? आपने सिर्फ एक्सपेरिमेंट किया है। जो है बैटिंग ऑर्डर आपने बिल्कुल निश्चित नहीं रखा है। कोई किसी को कहीं खिला दे रहे हो, किसी को कहीं खिला दे रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे आप जो है T10 खेल रहे हो या T20 खेल रहे हो। और जहां पे हम खड़े हैं यहां से नहीं लगता कि भारतीय टीम जीत पाएगी। अगर जीतती है तो मिराकल होगा, अगर जीतती है तो भाई बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भारतीय टीम बाउंस बैक कर सकती है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ अपने वीडियो कंप्लीट करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।